माध्यम से मुझको जानकारी मिली कि पूर्व विधायक के एक तोते ने कल आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने बहुत सारे झूठ बोले, बहुत लंबा इल्ज़ाम लगाया है। मैं उसी मुद्दे पर आज आप लोगों के माध्यम से आज अपने प्रेस वार्ता के से जो है मैं सभी लोगों को अवगत करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब मैंने अपने ड्राइवर को ब्लॉक प्रमुखी का सिमरियावा से नईमा खातून को चुनाव लड़वाया, तो इस वक्त जो पूर्व प्रमुख है मुमताज़ अहमद, वो मैदान में था। वो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी था, वो चुनाव हारा। उसके बाद चुनाव हुआ विधानसभा का, मेरे पिताजी विधायक चुनाव लड़े और उनके सामने यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं वो चुनाव लड़े, वो चुनाव जीत गए। उसके बाद मुमताज़ अहमद ने पूर्व विधायक का सहारा लेकर अविश्वास की प्रक्रिया शुरू की। तो अविश्वास किसी कीमत पर सिमरियावा में नहीं आता, मगर उस वक्त पूर्व विधायक जो आज दुहाई दे रहे हैं कि मैं सच्चा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं अमन चाहता हूँ, उस वक्त पूर्व विधायक ने प्रधानों को माँ बहन की गाली दी, बीडीसीओं को गाली दिया। एक सौराहा के प्रधान फैयाज अहमद हैं, उनको बहुत भद्दी गाली दी, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। जितना नंगा नाचना था पूर्व विधायक ने अपनी पूरी ताकत लगा के, पूरे जितने भी उनके कुंभे थे लगकर एक एक वोट पर पुलिस प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से जितना दबाव बनाना था बनवा कर मुझको पूर्व विधायक ने एक वोट से चुनाव हरवा दिया। हालांकि अगर वो सत्ता के बल पे गुंडई न किए होते तो मैं पूर्व विधायक से इतना कमज़ोर नहीं हूँ। पूर्व विधायक से मैं बड़ा ज़मींदार भी हूँ, पूर्व विधायक से मैं पैसे में भी आगे हूँ, पूर्व विधायक से मैं धन में भी आगे हूँ और पूर्व विधायक से मैं बल में भी आगे हूँ। वो मेरा कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो भी मेरा नुकसान पहुँचाया वो सत्ता के बल पे नुकसान पहुँचाया। आज वही पूर्व विधायक अपने पालतू तोते को यहाँ पर आप लोगों के माध्यम से पहुँचाकर हमारे वर्तमान विधायक को तमाम आरोप लगवा रहे हैं, जो कि निराधार है। पूर्व विधायक को ये सोचना चाहिए कि वो वर्तमान विधायक है। आप मीडिया के बंधु हैं, मेरी इस बात को बहुत गौर करिएगा। वर्तमान विधायक जो कि ये पदेन सदस्य होता है, उसका ब्लॉक पे जाने का अधिकार होता है। वो अपने अधिकार से अपनी बैठक में भाग लेने के लिए गया था। फिर आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि पूर्व विधायक न तो सदस्य, न तो किसी सदन के सदस्य थे, आखिर वो किस बिना पर अपनी 25 गाड़ियों से बीटीसीओ को भरकर अपहरण कर किस बिना पर ले गए? आप लोग जिले के प्रशासन से ये सवाल करिएगा। आज जो अपहरण का आरोप लगा रहा है उनका पालतू तोता आज हमारे वर्तमान विधायक को इस बिना पे कहना चाह रहा है कि हमने अपहरण किया है। अपहरण आप लोग गवाह हैं, आप देखिएगा फुटेज में कि 25 गाड़ियों से उनका जो काफिला गया था उसमें सारे बीटीसी मौजूद थे जो पकड़ कर लाए गए थे, और उसमें बहुत से फर्जी बीटीसी थे जिनको प्रशासन ने वहां से भगा दिया करा दिया है। पत्रकार बंधुओं, ये आप जानते होंगे कि विधायक जी अभी मैंने गिनाया आपके जो है क्या नाम है घोरिया से लेकर पायल पार, फिर मैंने आपको गिनाया कटाई चौराहे से लेकर क्या नाम है पहली खास तक। सिमरियावा के ऊपर आरोप है कि सिमरियावा ब्लॉक का विकास जो है विधायक जी नहीं करने लगे। सिमरियावा का विकास जो है पूर्व विधायक 2 करोड़ की फर्जी एमबे करवाकर, जब वो 13 सुनिए एक बात, जब पूर्व विधायक थे 13 महीना, जब वो बैठक नहीं करा पाए, वो खाली ये लगे रहे कि मैं 2 करोड़ रुपया फर्जी पेमेंट निकालने की कोशिश की, तब हमारा विधायक भी नहीं था। उसके बाद जांच टीम बैठी, वो पैसा रोका गया। फिर इन लोगों ने, अगर पूर्व विधायक को और क्या नाम उनके पालतू तोते को इतनी फिक्र थी, तो इन लोगों ने अभी जो वर्तमान वीडियो था मोरिया 5 करोड़ का फर्जी टेंडर करवाकर पेमेंट लेने की कोशिश की, तब ये किसी बीडीसी के पास नहीं गए एस्टीमेट लेने के लिए। जब विधायक जी ने उस चीज़ को टाइट किया कि मैं सिमरियावा के धन को लूटने नहीं दूंगा, ये धन बीडीसीओ का है, ये प्रधानों का है, ये सीधे उनके घर जाएगा, वो अपना काम कराएंगे जो भी उनका काम कराना होगा। इसीलिए पूर्व विधायक जब वो लूट नहीं पा रहे हैं, अपने वर्तमान प्रमुख से लुटवा नहीं पा रहे हैं, ये सारी उनकी बौखलाहट बयान कर रही है कि वो एकदम पागल हो गए हैं, क्योंकि वो कुछ अब बिगाड़ नहीं सकते हैं। और एक चीज़ उनके पालतू तोते ने ये भी कही, डांडिया कांड, तो मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ, आप तमाम पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद हैं, भाई डांडिया कांड हुआ, डांडिया कांड में जिसको जितनी सजा विधायक ने दिलवानी थी दिलवाई, महिलाओं की मदद की,
पूरे जिले में हाहाकार मचा। वो बंदा अकेले लड़ाई लड़ता रहा और खड़ा रहा। आखिर ये जो चंपी करने वाला इंसान है, जो तोता है, ये आखिर बाथरूम में कैसे पहुंचा? किसकी चंपी वहाँ कर रहा था? किसने बाथरूम में देख लिया कि वहाँ विधायक मौजूद है? ये किस बिना पर बाथरूम में घुसा था? किस लिए गया था? ये जानने के लिए जो ब्लॉक के अंदर घुसी, जिसने माँ बहन की गाली दी, वो आखिर जो बीटीसी नहीं थी, वो महिला कौन थी? वो महिला किस बिना पर अंदर घुसी? फिर वो महिला कैसे बाहर थी? ये भी एक जांच का विषय है। जिलाधिकारी महोदय इसका जो है कम से कम गंभीरता से जांच कराएं और उस पर कार्रवाई कराएं कि इसको कौन से लोग लेकर गए थे। मुझ पर इल्ज़ाम लगा कि मैं बस पाई हूँ। मैं उसके पालतू तोते को और पूर्व विधायक को कहना चाहता हूँ कि मेरा और विधायक का ये तीसरी पीढ़ी का संबंध है। मेरे बाबा ने उनके बाबा से निभाई, मेरे पिता ने उनके पिता से निभाई, अब मैं आज उनसे निभा रहा हूँ। विधायक मेरा छोटा भाई है। जब बीजेपी का प्रत्याशी नीरज तिवारी यहाँ से घोषित हुआ, मुमताज अहमद समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था, तो मेरे छोटे भाई ने कहा कि महमूद भाई, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरे लिए कुर्बानी दीजिए। मैंने कहा भाई आपकी बात है, मैं आपके लिए 30 साल की प्रमुखी पर लात मार दूंगा, आप जिसको चाहिए प्रमुख बना लीजिए, उसमें मेरा कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैंने विधायक के कहने पर भाजपा से नीरज तिवारी को मैंने चुनाव लड़वाया। जो कैंपस कार्यालय बना बीजेपी का, वो मेरा घर था। ये पूरा दयार जानता है, पूरा जिला जानता है, इसमें कहने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। उस वक्त अंकुर राज तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए थे और यही पूर्व विधायक समाजवादी के लिए नंगा नाच करके जो है किसी तरह बेईमानी करके बीजेपी के प्रत्याशी को हरवाने का काम किया था। आज अंकुर राज तिवारी अगर बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आज उनको जो है महसूस हो रहा है कि अंकुर राज तिवारी ने लूट लिया। आप पूर्व विधायक थे, आपका गाँव बिठा पड़ता है, आप 5 साल सत्ता में थे, आपने भिटहा गांव का एक भी अगर विकास किया हो, आपने रोड बनवाई हो तो आप मुझको बताइए। अंकुर राज तिवारी ने भुजैनी से लेकर पायल पार तक और आपके जो है कटाई चौराहे से लेकर पहली खास तक अंकुर राज तिवारी ने ऐसा रोड बनवा दिया है कि उस पर आप प्राइवेट जेट को लैंड करा दी तो लैंड हो जाएगी। और अंकुर राज तिवारी ने बनकटी पचपकड़ी में अंकुर राज तिवारी ने तिलजा और क्या नाम है आगे मार और अंकुर राज तिवारी के उसमें राज में जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं समझता हूं 80 कार्यकर्ताओं ने पूरे विधानसभा में काम दिया है, जिसका मैं गवाह हूं कि सिमरियावा में, चाहे नौवा गाँव हो, चाहे सिमरियावा हो, चाहे गुड़हवा हो, चाहे कानपारा हो, जाके पूर्व विधायक चश्मा लगा के अपने आप को वहाँ देख लें। वहाँ पर लिखा होगा कि अंकुर राज तिवारी की निधि से 250 मीटर 300 मीटर जितना भी इंटरलॉकिंग हुई है सब इनकी देन है। आज उनको ये पच नहीं रहा है कि अंकुर राज तिवारी की क्या नाम है उससे वो घबरा गए हैं। आज तमाम इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भाई मैं भी उनके साथ हूँ, आप देख रहे हो, मैं उनके साथ चल रहा हूँ। मैं ऐसे परिवार से आता हूँ, मैं किसी का मुहताज नहीं हूँ, आप जान रहे हो। मैं उनके साथ खुले उससे घूम रहा हूँ। इसमें कहने क्या ज़रूरत है कि मैं कहाँ हूँ? दुनिया जान रही मैं कहाँ हूँ, मैं किसके साथ हूँ, मैं किसके लिए मरने मरने तैयार हूँ। अच्छा, वो बार बार जो है इल्ज़ाम लगा रहा है, आप धमकी देता है कि मेरी हत्या हो जाएगी, मुझको ये कर देंगे। तो मैं बता दूँ कि हमारा जो राजा है वो कुत्तों का, गीदड़ का शिकार नहीं करता है। न गीदड़ का शिकार करेगा, न कुत्तों का शिकार करेगा, न कभी प्यादा मारेगा। अगर वो मारेगा तो राजा को मारेगा, ये निश्चिंत है। जितने भी इसमें जो है लूट खसोट करना चाहेंगे, इसको लूटना चाहेंगे, उन सब का अंत जो है बहुत बुरा होगा। और मैं ये भी बता दूं आपको, जो पूर्व विधायक हैं, 5 काम अगर अपने कार्यकाल का गिना दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो टप्पा उजियार में अपना एक भी काम गिना दे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। पूर्व विधायक ने न जाने कितने प्रधानों को ठगा है, न जाने कितने बीटीसी को ठगा है। इसके आप गाड़ी लीजिएगा, आप चले जाइएगा ठवई पार, आप चले जाइएगा पचदौरी, आप चले जाइएगा उचाहरा, आप चले जाइएगा सालेपुर, आप चले जाइएगा उसरा शहीद। गेट के नाम पर लाखों पूर्व विधायक ने अपने दोनों मुश्ताक मुमताज से लुटवा के अपनी जेब भरी है। आज बेचारे सारे के सारे लोग रो रहे हैं, करा रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। और फिर एक बात, उसके पालतू तोते ने एक चीज़ ये कही कि उनके पिता टीचर हैं, इतना पैसा कहाँ से लाते हैं, गाड़ियाँ कहाँ से लाते हैं। तो मैं पूर्व विधायक उसके पालतू तोते को ये कहना चाहता हूँ, जब हमारा भाई विधायक नहीं था तो 20-22 गाड़ियों के काफिले से वो सीना चीर के चलता था। विधायक बनने के बाद उसने अपने काफिले को कम कर दिया है। जितना उन लोगों का पूरा महीने खर्चा होगा उतना हमारे विधायक जी का एक दिन का खर्चा है, तो उसका मुकाबला न करें। विधायक जी चुनाव जीतने से पहले 3 करोड़ की गाड़ी लाकर
अपने घर पर खड़ी कर दिए थे। तो उसका मुकाबला इन सब चीज़ों में नहीं करना चाहिए, ये बेवकूफ़ी है। इस मौजूदा वक्त में आप किस पार्टी में हैं? मौजूदा वक्त में मैं बीजेपी के साथ हूँ। मौजूदा वक्त में मैं अंकुर राज तिवारी के साथ में हूँ। अंकुर राज तिवारी मेरे रग रग में है, मेरे कड़कड़ में है। और अंकुर राज तिवारी के परिवार की देन है कि मैंने 30 साल की प्रमुखी मैंने छोड़ दिया। जो वो कहेंगे, जिसको बनाएंगे, मुझको हर एक चीज़ मंजूर है। मुझको उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। ये पूर्व विधायक कौन है, उनका नाम नहीं बता रहे हैं महमूद भाई। पूर्व विधायक कौन है? पूर्व विधायक जी का जब से तोते का साथ मिला है तब से उनका पतन होना शुरू हो गया है। और जब तक उनका तोता उनके पास रहेगा, उनका कितना पतन होगा मैं समझता हूँ वो कभी अपनी उम्र में सोच भी नहीं पाएंगे, उनका कितना नुकसान होगा। वही पूर्व विधायक न जाने कितनी माँ बहन उसको गाली दी, कितना भगाए, लेकिन क्या मजबूरी है, फिर अपने तोते को अपने पास बुलाकर फिर इस तरह से जो है अपना वो करवाते हैं। और अभी उनका जो राजनीतिक पतन हुआ, जो चुनाव हारे हैं, उन्हीं की तोते की देन है। अभी वो कितना चुनाव हारेंगे, जितना भी हारेंगे, उनके तोते की देन है। और मैंने कल देखा आप लोगों के माध्यम से रटी रटाई भाषा जैसे कोई लिखकर भेजा हो, ना वो पढ़ पा रहा था और इधर उधर देख रहा था क्या बोलूँ क्या नहीं बोलना है। तो ऐसे शख्स से आप कब तक उसको लेके चले, कितना बुलवाएंगे। मंदिर में दान वाला मामला था, उन्होंने विधायक ऊपर आरोप लगाया है। तो बड़ा आदमी आप जानते होंगे, चाहे वो हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म का, दान देने के बाद कोई चीज़ शो नहीं की जाती है। आपका दाएं हाथ दे, बाएं हाथ ना जाने। अगर दान देने वाले ने कह दिया कि मैंने दान दिया है, तो उसका दान मैं समझता हूँ बेकार हो जाता है। ये किसी धर्म में नहीं है कि आप दान देने के बाद किसी को बताएं कि मैंने इतना दान दिया है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, कोई भी जगह हो धर्म की, वो बताई नहीं जाती है दान देने के बाद।